हेलो जनता, की हाल चाल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आप लोगों ने खबर तो सुनी ली होगी कि हमारे देश में, जी हाँ, हमारे देश के अंदर नई शिक्षा नीति यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और ये पॉलिसी पास हो चुकी है हमारी कंट्री के अंदर। तो दोस्तों, क्या है ये पॉलिसी और क्या क्या भारी बदलाव होने वाले हैं अब भारत की शिक्षा नीति के अंदर, हम जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के साथ। ज्यादा टाइम वेस्ट अपन करेंगे नहीं, सीधा आते हैं मुद्दे की बात पर। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करें हमारे देश की एग्जिस्टिंग शिक्षा नीति के बारे में या फिर एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, तो वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड थी। सबसे पहले किंडरगार्टन, उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन, देन सेकेंडरी एजुकेशन, देन सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब हमारे देश में अभी 10+2 का सिस्टम चलता था, लेकिन अब दोस्तों 10+2 का सिस्टम कंप्लीटली हमारे देश से हटाया जा रहा है। 10+2 का सिस्टम हमारे देश में खत्म कर दिया जा रहा है और एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि है 5-3-3 then 4। 5-3-3-4 मतलब हमारी जो नर्सरी से लेके अभी, अगर मैं रिसेंट की बात करूं, किंडरगार्टन से लेके जो 12th तक की जर्नी थी, अब उसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। पर ये 4 हिस्से पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको पहले 5 साल, देन उसके बाद 3 साल, देन वापस 3 साल और उसके बाद 4 साल के हिस्सों में बांट दिया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले के 5 साल में क्या होगा, उस बारे में बात करते हैं। तो पहले के 5 साल यानी कि किंडरगार्टन से लेके 2nd क्लास तक आप लोगों को सबसे बेसिक शिक्षा दी जाएगी। सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाएगा कि शब्द के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले जो किंडरगार्टन की बेसिकली नर्सरी एजुकेशन होती है वो दी जाएगी। चीजों को चेक किया जाएगा बच्चों के अंदर कि बच्चा चीजों को कितनी अच्छी तरीके से पकड़ पा रहा है, शब्द पकड़ पा रहा है, कितनी जल्दी अल्फाबेट सीख रहा है, वर्ड सीख रहा है, हिंदी के जो शब्द होते हैं वो सीख रहा है, पोयम सीख रहा है, बेसिकली जो पैराग्राफ वगैरह होती हैं उनको रीड करना सीख रहा है। बेसिकली ये जो बहुत बेसिक चीजें होती हैं, टेबल्स वगैरह बहुत छोटे लेवल पे, इन सब चीजों को बच्चों को सिखाई जाएगी ताकि बच्चे का जो बेसिक लेवल है, बेस है, वो अच्छी तरीके से मजबूत किया जा सके। ठीक है। और सबसे अच्छी बात जो इस बार इंट्रोड्यूस हो रही है, पहले के जो 5 साल होंगे उसमें किसी भी बच्चे के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं होगा कि उसको स्पेशली एक फिक्स लैंग्वेज देके सिखाया जाएगा। उसके पास लैंग्वेज से रिलेटेड भी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल रहेगी। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जो दूसरा फेज है, यानी कि 3 साल का, यानी 2nd क्लास से 5th क्लास तक, 3rd क्लास से 5th क्लास तक, 3rd, 4th एंड 5th। दोस्तों, इसके अंदर जो है बच्चों को, जब बच्चों की नर्सरी एजुकेशन खत्म हो जाएगी तो इन क्लासेस के अंदर बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। प्राइमरी एजुकेशन वही दोस्तों जो आज भी हम 5th, 6th, 7th क्लास में लेते हैं। 8th क्लास तक बेसिकली हम प्राइमरी एजुकेशन जो ले रहे होते हैं, वो बच्चों को अब थोड़ी सी जल्दी, क्योंकि जमाना एडवांस हो गया है, बच्चों के अंदर अब जो सीखने की क्षमता है वो ज्यादा बढ़ गई है। बच्चे बेसिकली अब पहले से ज्यादा एडवांस है, बच्चों के पास ज्यादा तरह के संसाधन मौजूद है, ज्यादा तरीके की फैसिलिटीज मजबूत है। तो इसको देखते हुए बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, काफी बार ऐसा होता है कि बच्चों को उन सारी चीजों की जानकारी पहले से होती है, लेकिन फिर भी ये जो रट्टाफिकेशन टेक्निक है कि लिखो और नंबर लाओ, उसके चक्कर में हम उलझे रहते हैं, जो कि अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसलिए वो जो हमें प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, अब हमें वो 2nd फेज यानी कि 3 साल के 3rd, 4th और 5th के फेज में पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपकी हो जाएगी लाइफ बिल्कुल चेंज। 6th क्लास से आपको बिल्कुल कॉलेज वाला फील दे दिया जाएगा स्कूल के अंदर। कॉलेज वाला मतलब ये नहीं कि आप बंक करके बाहर भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, कैंटीन में बैठ रहे हैं, वैसा फील नहीं। स्कूल के अंदर वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, स्कूल एजुकेशन में वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कॉलेज में जाने के बाद मिलेंगी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि 6th क्लास से ही कुछ स्पेशल सब्जेक्ट, जिसमें आप बिलीव नहीं करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग लैंग्वेजेस जिसे हम बोलते हैं, उस चीज की शिक्षा 6th क्लास से ही, यानी कि इतने छोटी उम्र से ही, छोटी क्लास से ही आपको देनी शुरू कर दी जाएगी। एक्स्ट्रा स्टडीज जैसे कि दोस्तों बेसिकली ये एक्स्ट्रा नहीं होंगी, ये होंगी तो कंपलसरी ही आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, आपके रिपोर्ट कार्ड में भी ये चीजें मेंशन होंगी। एक्स्ट्रा कोर्सेज हो गए जैसे कि कंप्यूटर की कोडिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, उन लैंग्वेजेस का आपको बेसिक ज्ञान 6 से ही देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन का एक अलग सब्जेक्ट होगा, साथ साथ टूरिज्म का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा
फोकस किया जाएगा। साथ साथ आपकी जो जिस जगह पे आप स्टडी कर रहे हैं वहां की जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ है उसके बारे में भी आपको डिटेल में अब नॉलेज देने लगेंगे स्कूल में, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा हो। इसके साथ साथ दोस्तों जो सबसे बढ़िया चीज हुई है, जो बेसिकली मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है, वो ये है कि अब दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा बजाय कि थ्योरी नॉलेज के ऊपर। मतलब कि अब वो बच्चे जो रट रट के नंबर ले आते थे और वो बच्चे जो वाकई में टैलेंटेड थे वो पीछे रह जाते थे बिकॉज उनके नंबर नहीं आ पाते थे, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो कोई और होता था। उस वजह से वो लोग उनसे रटने वालों से आगे नहीं निकल पाते थे। बेसिकली वो चीज अब बिल्कुल खत्म हो गई है। अब उन्हीं को आगे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जिसके अंदर टैलेंट होगा। बेसिकली अब टैलेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा रटने के बजाय। मतलब कुल मिला के ये बात है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो सच में काबिल होगा। ठीक है, कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज इंट्रोड्यूस की जा रही है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे जैसे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी डेली लाइफ में चीजें होती हैं जो बेसिकली हमें आनी चाहिए बट हमें नहीं आ पाती हैं स्कूल की इस अलग सिस्टम की वजह से। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है वो 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास, उसके किताब में इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, उसने रट रट के उसको पढ़ लिया, खूब अच्छी तरीके से पढ़ लिया, लेकिन जब वो घर का एक बल्ब बदलने जा रहा है तो वो 4 बार सोच रहा है कि इस बल्ब को राइट से लगाऊं, लेफ्ट से घुमा के लगाऊं, कैसे लगाऊं। ठीक है, एक स्विच बदलना है या फिर एक स्विच लगाना है किसी तार के अंदर या फिर तार को जोड़ना है तो बच्चा 10 बार डर रहा है कि ये क्या चीज है। ठीक है, इसी के अलावा मान लीजिए घर के अंदर कोई फर्नीचर टूट गया तो बच्चा कील ठोकने में 10 बार सोच रहा है कि भाई ये कील कैसे लगाऊं या फिर इस फर्नीचर को कैसे सेट करूं। घर पे छोटा मोटा कोई नल खराब हो गया या कोई प्लम्बिंग एक्टिविटी की जरूरत पड़ गई तो उसकी जो एजुकेशन है, प्रैक्टिकल एजुकेशन, अब 6th क्लास से ही स्कूल के अंदर दी जाएगी। इन सारी चीजों की एजुकेशन प्रैक्टिकली तौर पे, और ये प्रैक्टिकल जो है ये कंपलसरी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं करेंगे तो चलेगा, ये बेसिकली आपके रिपोर्ट कार्ड के अंदर मेंशन होंगी ये चीजें, और इन चीजों के मार्क्स साथ साथ इन चीजों के जो रिमार्क्स होंगे वो आपके लिए कंपलसरी होंगे आगे कहीं भी एडमिशन लेने के लिए या फिर कहीं भी जॉब वगैरह पाने के लिए। तो इस चीज को अब कंपलसरी कर दिया गया है, हर स्कूल को एक करवाना ही पड़ेगा। ई लर्निंग के ऊपर बेसिकली हर स्कूल को अब ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कंपलसरी हो गई है। अगर स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट नहीं है तो इस स्कूल का हो सकता है लाइसेंस रद्द भी कर दिया जाए। इसलिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हर स्कूल को करानी पड़ेगी, रेगुलर बेसिस पे कंपलसरी तौर पे करानी पड़ेगी। अभी क्या होता है, बहुत सारे स्कूल में अगर मान लीजिए कोई सैटरडे एक्टिविटी है तो बच्चों से कह दिया जाता है कि आपको अगर करना है तो आइए, नहीं करना है तो मत आइए। बट ये चीज अब खत्म हो चुकी है, आपको करना ही पड़ेगा। इस चीज को गवर्नमेंट ने अब कंपलसरी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब बात 6 से आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। अब आप बेसिकली प्रीवियस स्टूडेंट से थोड़े से ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट बन गए हैं। आप थोड़े से ज्यादा स्मार्ट हैं क्योंकि आपसे पहले जिन लोगों ने पढ़ाई की है उन्होंने ऐसी किसी भी तरह की एजुकेशन सिस्टम को नहीं देखा है, किसी भी तरह की ऐसी एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन नहीं ली है। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी फेज की, यानी कि 4। इस फेज के अंदर दोस्तों क्या होगा, इस फेज के अंदर बेसिकली आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। ठीक है, इस फेज के अंदर आपको बेसिकली सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। बोर्ड के एग्जाम अगर आप लोगों के किसी के दिमाग में है कि बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है, बोर्ड के एग्जाम्स होंगे क्योंकि बोर्ड के एग्जाम जरूरी हैं आपके अंदर की प्रतिभा को पहचानने के लिए। वैसे बोर्ड के नंबरों से, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके नंबरों से आपकी प्रतिभा पहचानी जाएगी। बोर्ड के एग्जाम इसलिए लिए जाते हैं, सबसे पहला तो उसकी ये जरूरत होती है कि आप पढ़ना ना छोड़ें। अगर आपके सर पे बोर्ड की तलवार लटकेगी तो आप पढ़ेंगे, और पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इस वजह से बोर्ड के एग्जाम तो लिए जाएंगे। लेकिन बेसिकली पहले तक क्या होता था कि आर्ट्स, जैसे ही आप 10th पास किया आपने, 11th 12th में आए, आपको आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस चूज करनी है और उसके बाद आपकी फील्ड बिल्कुल अलग हो गई। ना आर्ट्स वाले को कॉमर्स वाले से मतलब है, ना कॉमर्स वाले को आर्ट्स से मतलब है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स के अंदर है, केमिस्ट्री के अंदर है, पर मुझे मैथ्स नहीं पसंद और मुझे बायोलॉजी भी नहीं पसंद, तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री लेके पढ़ सकता हूँ बहुत मजे से, मुझे कोई नहीं रोकेगा। अब बेसिकली जो बाइंड था एक कोर्स का, एक बंडल था कोर्स का कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो, कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स जो फिक्स्ड हैं वो ले लो, आर्ट्स ले लो। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप साइंस के साथ कॉमर्स पढ़ सकते हैं, आर्ट्स के साथ कॉमर्स पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के साथ साइंस पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के साथ आर्ट पढ़ सकते हैं, आर्ट के साथ साइंस भी पढ़ सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। बेसिकली सब्जेक्ट आपके लिए अब
कोई चूज नहीं करेगा, सब्जेक्ट आप अपने लिए खुद चूज करेंगे। आप चाहे तो कॉमर्स के साथ ड्राइंग ले सकते हैं, साइंस के साथ पेंटिंग ले सकते हैं, म्यूजिक ले सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि भाई मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पढ़ना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, आप उसके साथ फिजिक्स पढ़ सकते हैं। आपको लग रहा है मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री के अंदर था, मुझे केमिकल से बहुत प्यार है, तो आप वहां पे जाके केमिस्ट्री भी ले सकते हैं। आपको बोला गया है आपका इंटरेस्ट एक साइंस फील्ड में है, आपको साइंस में जाना है, लेकिन साथ साथ आपका इंटरेस्ट म्यूजिक और डांस में बहुत है, तो आप म्यूजिक और डांस भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। कंपल्सन अब खत्म हो गया है। तो बेसिकली अब बात करते हैं दोस्तों कि ये कब तक इंप्लीमेंट होगा। तो नई पॉलिसी है दोस्तों, सबसे पहले भारत के जो बड़े बड़े एजुकेशन के से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबसे बैठ के वार्तालाप होगी कि किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करना है। भारत बहुत बड़ा देश है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा इस चीज को इंप्लीमेंट करने में, लेकिन जल्दी ही ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी। मान लीजिए आने वाले 2 से 3 सालों में ये चीज 100% इंप्लीमेंट हो जाएगी और शिक्षण व्यवस्था भारत के अंदर पूरी बदल जाने वाली है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की न्यूज, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज से जुड़ी हुई वीडियोस लेकर आता रहूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।